रावण, एक आदमी के 10 चेहरे। मैं कभी 10 सिर वाला नहीं था। मैं 10 दिमाग वाला था। और किसी में भी शांति नहीं थी। वे कहते हैं कि मैं अंधकार से पैदा हुआ हूं, राक्षसों से, छल से, क्रोध से। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, तुम्हें किसने सिखाया कि प्रकाश पवित्र है और अंधकार अशुद्ध? मैं बुरा पैदा नहीं हुआ था। मैं असाधारण पैदा हुआ था। मेरी माता कैक्सी ने मुझे अवज्ञापूर्वक जन्म दिया। मेरे पिता विश्रवा, विद्वान, कठोर और मौन ने मेरे रक्त में पवित्र ज्ञान और राजसी संयम का संचार किया। मैं ऋषि और छाया दोनों था। श्राप और मुकुट। जब मेरा जन्म हुआ तो आकाश कांप उठा, इसलिए नहीं कि वे मुझसे डरते थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने मुझे पहचान लिया था। बचपन में भी मैं अपने अंदर की आग को रोक नहीं पाया था। पहले वो ज्ञान के लिए जलती थी, फिर सत्ता के लिए, और फिर उसके लिए। हाँ, लेकिन वह बाद में आता है। देखिए, दुनिया मुझे कई नामों से जानती है, लंकेश, दशमुख, राक्षस, दानव। लेकिन इनमें से कुछ भी बनने से पहले मैं एक साधक था। मैंने शास्त्रों में सत्य, तपस्या में शक्ति, विजय में गौरव और देवताओं की दृष्टि में अमरता खोजी। मैंने शिव की स्तुति तब तक गाई जब तक मेरा गला लहूलुहान न हो गया। मैंने एक विचार मात्र से ही लोगों पर विजय प्राप्त कर ली। मैंने भाग्य को चुनौती दी, इसलिए नहीं कि मैं मूर्ख था, बल्कि इसलिए कि मुझे विश्वास था कि मैं समय को भी अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं घमंडी हूँ। शायद मैं था भी। लेकिन बताइए, क्या कोई शेर अपनी दहाड़ के लिए कभी माफी मांग सकता है? लोग युद्ध को याद करते हैं। वे अपहरण, लंका दहन, अंतिम बाण को याद करते हैं। लेकिन वे उससे पहले के वर्षों को भूल जाते हैं। वे वर्ष जब मैंने बुद्धिमानी से शासन किया। वे वर्ष जब मैंने गरीबों को भोजन कराया, ऋषियों की रक्षा की, संगीतकारों का सम्मान किया, विद्वानों का आतिथ्य किया। मेरी लंका सिर्फ पत्थर में स्वर्णिम नहीं थी। वह विचारों में, संस्कृति में, तेज में दमकती थी। लेकिन ये कोई बचाव नहीं है। ये माफी की याचना नहीं है। ये तो स्वीकारोक्ति है। क्योंकि राम के विरुद्ध मैंने जो युद्ध लड़ा था, वह मेरा पहला युद्ध नहीं था। मेरा असली युद्ध तो मेरे भीतर था। तुम्हारी कहानियों में उन्होंने जो भी सिर चित्रित किए थे, वे आभूषण नहीं थे। वे मेरे बोझ थे। हर एक का एक चेहरा था जिसे मैं चुप नहीं करा सकती थी। अहंकार, इच्छा, क्रोध, महत्वाकांक्षा, प्रेम, ज्ञान, संदेह, तर्क, भय और अभिमान। वे मुझसे फुसफुसाते थे, मुझ पर चिल्लाते थे, मुझसे झूठ बोलते थे। और मैंने उनकी बात मान ली। मैंने राज्यों को गिरते देखा, सिर्फ एक विचार की वजह से जिसे मैं शांत नहीं कर सका। मैंने अपने भाइयों को उन सच्चाइयों के लिए खो दिया जिन्हें मैंने सुनने से इनकार कर दिया था। मैंने अपने बेटे को उस खामोशी के नीचे दफना दिया जिसे मैं तोड़ नहीं सका। और मैंने अपने साम्राज्य को जलते देखा क्योंकि मैं उस औरत से प्यार नहीं कर सका जिसने मुझे कभी प्यार नहीं किया। आप मुझे खलनायक कहते हैं। मैं अपने आप को अधूरा कहता हूँ। तो मैं वापस आ गया हूँ, शरीर में नहीं, बल्कि यादों में, तुम्हें दिखाने के लिए कि मैं असल में क्या था। कोई राक्षस नहीं, कोई देवता नहीं, कोई मिथक नहीं, बल्कि एक इंसान, महानता और बर्बादी के बीच फंसा हुआ। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये आपकी भी है। क्योंकि आपके अंदर भी 10 आवाजें हैं, और जिसकी आप सबसे ज्यादा सुनते हैं, वही तय करेगी कि आप कैसी जिंदगी बनाएंगे या कैसा साम्राज्य जलाएंगे। तो ध्यान से सुनो। मेरी अपनी
मैं रावण हूं और यही मनुष्य के 10 चेहरों के पीछे का सच है। रावण एक आदमी के 10 चेहरे। लिंक विवरण में उपलब्ध है। पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है।